हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। फ्रेंड्स, ये BES 1 to 9 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की नेक्स्ट वीडियो है, जिस पार्ट 3 है जिसमें हम दो टॉपिक करने वाले हैं। जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी क्या होती है, UNFPA के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दी गई है दोनों की, क्या क्या टर्म्स एंड पॉलिसीज़ आप यूज़ कर सकते हो, कैसे आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, ये सब इसमें बताया गया है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिसीज़ इन ए जेंडर फ्रेमवर्क, जिसमें हम काफ़ी सारी पॉलिसीज़, जेंडर ब्लाइंड पॉलिसी, जेंडर अवेयर पॉलिसी, न्यूट्रल पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़, इन सबको देखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले देखते हैं जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विटी क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वालिटी का मतलब होता है सेमनेस, इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस। इक्वालिटी का मतलब होता है सबको सेम चीज़ या सेम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, जबकि इक्विटी का मतलब होता है जिसको जितनी रिक्वायरमेंट हो उसको उतना ही प्रोवाइड किया जाए। इक्वालिटी में आप कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं रखते हो, सबके लिए इक्वालिटी होती है। प्रेजेंस होता है ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ईच एंड एवरी जेंडर। इक्वल सेटिस्फेक्शन होती है हमारी बेसिक नीड्स की, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। इक्वालिटी सेम होती है इन ऑल एस्पेक्ट्स फॉर ऑल जेंडर्स। ईच एंड एवरी वन इज़ ग्रांटेड सेम राइट, हर एक को सेम राइट्स मिलते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर्स। इंडिया में भी काफ़ी सारी सर्टेन पॉलिसीज़ आई हुई हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए, चाहे वो सेक्टर ऑफ गवर्नेंस में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, प्रॉपर्टी में हो, लॉ में हो। आपने देखा होगा 33% रिजर्वेशन भी है वुमेंस की लोकल गवर्नमेंट में। उसके बाद उसे मैटरनिटी बेनिफिट्स भी मिले हुए हैं, एक सक्सेशन एक्ट भी लेकर आए हैं, रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ पॉलिसीज़ है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है। तो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ एक्ट आए हुए हैं जो एसेंशियल है फॉर ब्रिजिंग द जेंडर गैप इन इंडिया। इक्वालिटी जो है फोकस करती है ऑन प्रोवाइडिंग मैन एंड वुमेन विद सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी, सेम राइट्स, चाहे वो उनके पॉलिटिकल हो, सोशल हो या फिर लीगल हो। देखिए, अकॉर्डिंग टू UNFPA यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, यूनाइटेड नेशन फंड्स फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। जेंडर इक्वालिटी जो है रिक्वायर करती है इक्वल इंजॉयमेंट बाय बोथ मैन एंड वुमेन ऑफ सोशली वैल्यूड गुड्स, अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड्स। अब बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब ये है कि पीपल गेट एक्सेस टू सेम अपॉर्चुनिटीज़, प्रोसेस ऑफ गिविंग रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस। इक्विटी जो है वर्क करती है टू करेक्ट द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स दैट हैव लेफ्ट वुमेन बिहाइंड, जिन्होंने वुमेन्स को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें काफ़ी सारी कुछ ऐसे हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं जिन्हें करेक्ट करना पड़ेगा ताकि वुमेन और मैन जो है वो सेम लेवल पर आ पाए। UNFPA ने भी यहाँ पर एक इक्विटी की डेफिनेशन दी है। जेंडर इक्विटी जो है प्रोसेस है ऑफ बीइंग फेयर टू मैन एंड वुमेन। अकॉर्डिंग टू फ्लेयर, बीइंग फेयर का मतलब क्या है? दैट आई विल डू माई बेस्ट टू गिव ईच स्टूडेंट्स व्हाट ही और शी नीड्स टू बी सक्सेसफुल। इक्वालिटी का मतलब है इज गिविंग एवरीवन द सेम पेयर ऑफ शूज़, जबकि इक्विटी का मतलब ये है कि गिविंग एवरीवन अ पेयर ऑफ शूज़ दैट फिट्स। तो फ्रेंड्स, ये इक्विटी और इक्वालिटी की बात थी। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिसीज़ इन जेंडर फ्रेमवर्क। तो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं यहाँ पर, जेंडर ब्लाइंड पॉलिसी, अवेयर पॉलिसी, न्यूट्रल पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, इसको मैं आपको थोड़ा गो थ्रू करा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नायला कबीर 1992 में इन्होंने दी है ये पॉलिसीज़, जो क्लासिफिकेशन है इनका। फर्स्ट इसमें से है जेंडर ब्लाइंड पॉलिसी। देखिए, ब्लाइंड जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये ब्लाइंड होकर एक पॉलिसी बनाई गई है। ब्लाइंडेड मतलब एक माइंड से, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं रखा है बिटवीन द जेंडर्स। कोई भी पॉलिसी आई है वो जेंडर्स को मतलब माइंड में रख के, फोकस में रख के नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? इग्नोर किया है जो डिफरेंट रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, नीड्स हैं, प्रायोरिटीज़ हैं मैन और वुमेन की। फॉर एन एग्जांपल, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसी पॉलिसी के अंडर है, और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी और क्लाइमेट पॉलिसी, जिसमें जेंडर को ध्यान में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है वो है जेंडर अवेयर पॉलिसी। देखिए, जेंडर जो अवेयरनेस पॉलिसी है उसका मतलब क्या है? एबिलिटी टू व्यू सोसाइटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर रोल्स एंड हाउ दिस हैज़ अफेक्टेड वुमेन्स नीड इन कंपैरिजन टू द नीड्स ऑफ मैन। तो ये जेंडर अवेयरनेस पॉलिसी है, जिसमें कोई भी पॉलिसी मेकर जो होता है या रेगुलेटरी जो एजेंसीज वर्कर होते हैं, वो जब भी कोई भी डिसीजन मेक करते हैं तो अपने वर्क को कुछ ऐसे कंडक्ट करते हैं ताकि वो बोथ मैन और वुमेन को मतलब एक प्रोसेस में कंसीडर
कर पाएँ। आफ्टर दैट न्यूट्रल पॉलिसी, न्यूट्रल पॉलिसी एक तरह से बैलेंस बनाकर चलता है, जिसका एम क्या होता है, प्रोवाइड करना डेवलपमेंट बेनिफिट्स। सॉरी फ्रेंड्स, ऊपर वाला जो जेंडर अवेयर है उसमें एक एग्जांपल है जवाहरलाल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, JNNURM, जो आपकी बुक में भी आपको दिया हुआ है, वही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है न्यूट्रल पॉलिसी। देखिए न्यूट्रल पॉलिसी में क्या होता है, एम करता है प्रोवाइड करने में डेवलपमेंटल बेनिफिट्स टू बोथ, जो न्यूट्रल होकर चलता है वुमेन एंड मैन को लेकर चलता है। फॉर एग्जांपल नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और सर्व शिक्षा अभियान जो है, राइट टू एक्ट एजुकेशन है, वो सब इसी के अंदर आते हैं। तो इसके कुछ जैसे हम टर्म यूज़ कर सकते हैं, देखिए न्यूट्रल पॉलिसी के लिए सपोज आपने मैन काइंड सुना होगा, उसको ना यूज़ करके ह्यूमन काइंड यूज़ कर सकते हैं, मैन और वुमेन ना करके पीपल कर सकते हैं, और मेंबर्स ऑफ कांग्रेस यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कांग्रेस मैन। तो काउंसलर मैन और वुमेन ना यूज़ करके काउंसिल पर्सन यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश मैन की जगह फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं जो हम जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज़ में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, जेंडर स्पेसिफिक पॉलिसी। देखिए स्पेसिफिक पॉलिसी कुछ इस टाइप की पॉलिसी है जो स्पेसिफिकली एम्ड की जाती है, ताकि वो बहुत मैन और वुमेन दोनों को ही ध्यान में रखकर की जाए। जैसे आपने वुमेन के लिए काफ़ी सारे देखे होंगे, जिसमें पर्टिकुलर एक नीड्स और इंटरेस्ट जो है दोनों जेंडर का ध्यान में रखा जाता है। जैसे वुमेन के लिए काफ़ी सारी पॉलिसी आई हैं, जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन का एक कंपोनेंट प्लान है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। तो ये सारे एक स्पेसिफिक पॉलिसीज़ के अंडर आते हैं। जो लास्ट है वो है जेंडर रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। देखिए जेंडर रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी एक तरह से एम्फेसाइज करता है ताकि ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो एक पावर इम्बैलेंस है बिटवीन मैन एंड वुमेन का, और एड्रेस करें कुछ स्ट्रेटेजिक जेंडर नीड्स वुमेन और मैन दोनों को ध्यान में रखते हुए, ताकि एक जो बैलेंस रिलेशनशिप है वो क्रिएट हो पाए और इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर पाएँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो इधर इन 3 डायमेंशंस में, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो या एनवायरमेंटली हो। कुछ एग्जांपल जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और राइट टू वोट, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, जिसमें वुमेन और मैन दोनों को एक सेम प्लेटफॉर्म पर लाकर इम्बैलेंसेस जो सिचुएशन है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है।